अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत के हवाले से बात करने वाले हैं। कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं कुवैत से, गिरफ़्तारी, चेकिंग और यहाँ पर बहुत बड़े जुर्माने के हवाले से। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को जो है छुट्टी का पूरे कुवैत के अंदर जो है रहने वाली है, जिसका टाइम जो आ रहा है 27 अगस्त का बताया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, कुछ जगहों पर दो से 3 दिन की छुट्टी रहेगी। तो आप कौन से सेक्टर में रहते हैं बताइएगा। और लगभग जो टाइम है वो उसी हिसाब से बैठेगा। आपकी 27, 28, 29 तक की आपकी छुट्टी रह सकती है, लेकिन ऑफिशियली एक दिन की छुट्टी का ऐलान हो चुका है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रहते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये आ रही है आतंकवाद से मिली हुई है। एक बंदा जो है पकड़ा गया है कुवैत के अंदर, जो क्या आतंकवाद से मिला हुआ था। पुलिस को शक हुआ, उसका पीछा किया और उसके बाद में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर छापामारी की गई, तो पता ये लगा कि उसके पास से बहुत सारे ऐसे सामान बरामद हुए हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे पे नहीं होते हैं। ड्रोन वगैरह बरामद हुए हैं और भी अलग अलग तरीके के सामान जो थे वो बरामद किए गए हैं। तो आप भी इस तरीके से कहीं पे रहते हैं, कुछ आपको शक नुमा होता है, कुछ भी होता है, तो आप इत्तला कर सकते हैं। आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। ये चीज़ जो है कुवैत सरकार ने बोला है कि अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी वोलेशन वगैरह कर रहा है, कुछ शक होता है, कुछ भी किसी भी तरीके से गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और आपकी जो जानकारी है उसको गुप्त रखा जाएगा, किसी भी तरीके से नहीं बताया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अब जो है कुवैत के अंदर अगर कहीं पर भी जो है बंदा रहता है और किसी भी तरीके से फार्मेसी पे काम करता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब जो है हर जगह फार्मेसी पास पास में नहीं हो सकती, लगभग 1 किलोमीटर का फासला होगा उसके बीच में। और जो भी दुकान वगैरह रखते हैं, शॉप वगैरह चलाते हैं, तो उनको जो है 4 साल में लाइसेंस अपना रिन्यू कराना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है फार्मेसी वालों के लिए, जो लोग मेडिकल वगैरह शॉप वगैरह चलाते हैं या फिर किसी भी तरीके से इन जगहों पे काम करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, 47 लोगों को पकड़ा गया है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगहों से, और ये वोलेशन दर्ज किए गए हैं। अब इन लोगों को पकड़ने के बाद में देखा जाएगा, जो लोग छूटने के हैं उनको छोड़ा जाएगा, बाकी के लोगों को जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके अंदर जो अपने कफिल और कंपनियों के पास से भाग चुके थे, तो उन लोगों को भी पकड़ के अब डिपोर्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी कंपनी या फिर कफिल के पास से भाग चुके हैं तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें। आप उनसे बात करके ख़ुद को लीगल कर लें। उनके पास में काम नहीं जमता है तो कोई दूसरी जगह तलाश करके आप लीगल तरीके से जाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप कहीं पर भी सफ़र करते हैं तो ऐसे कोई साधन में सफ़र ना करें जो क्या शकनुमा है। अभी ऐसी ही एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुवैत से बाहर जाने वाले रोड जो हैं उन पर जो कस्टम अधिकारी रहते हैं उनको शक हुआ एक ट्रक पर, और उस ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर जो था, जितना भी सब्सिडी वाला सामान रहता है कुवैत के अंदर जो मिलता है, वो पाया गया। और ये जो ट्रक था इजिप्ट जा रहा था, और ट्रक जो बंदा था जो ट्रक चला रहा था उसको हिरासत में लिया गया है। अब उससे पूछताछ वगैरह हो रही है। ये सामान उसको कहाँ से मिला, कौन इसको सप्लाई कर रहा था क्या नहीं था, पूरा मामला अब दर्ज किया गया है। तो ऐसा कुछ भी आप करते हैं किसी भी तरीके से तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बहुत सारे लोग जो है लापरवाही करते हैं, तो इन चीज़ों से आप बच के रहें। अब बात कर लेते हैं जो लोग सफ़र करने वाले हैं उनके हवाले से। अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप कुवैत से सफ़र करने वाले हैं तो कुवैत में जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उन कंट्री के रूल रेगुलेशन जो भी हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं परेशानी आपको आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।